कंप्यूटर तथा आईटी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, तो उस सीरीज के क्रम में मैंने ऑलरेडी 3 सेट अपलोड कर दिए हैं और ये चौथा सेट है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और इस सेट की महत्ता इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बेसिक्स और आपका एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, इन सब के क्वेश्चंस भी शामिल हो जाते हैं। और ये जो अभी तक 3 सेट में ऑलरेडी अपलोड किया हूँ और आज जो ये वीडियो देख पा रहे हैं आप, ज़रूरी नहीं कि ओनली कंप्यूटर और आईटी ट्रेड के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कंप्यूटर के बेसिक्स यानी कि आप किसी भी ट्रेड से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप आईटीआई के किसी भी ट्रेड में हो या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, डीसीए कर रहे हो, एडीसीए कर रहे हो, ट्रिपल सी कर रहे हो, इन सभी के लिए ये सारे सेट काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और किसी भी ट्रेड के लिए, चाहे वो आईटीआई के किसी भी ट्रेड में कोई भी बच्चा पढ़ता हो, कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये चौथा सेट है और इसके पहले जो मैंने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड किए थे उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जा कर के आप तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन बट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर का, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं। तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस का पूरा नाम मालूम होना चाहिए। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो यहाँ नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको कि 26 का कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। तो 26 का यहाँ डी यानी पहला, आज के जो सेट का पहला जो क्वेश्चन है उसका डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल जिन्होंने पढ़ा है मेरे से या जो अभी पढ़ेंगे इन फ्यूचर, या फिर जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी आप एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला एंटर करते हैं तो कोई भी फार्मूला एंटर करने से पहले इज इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह जरूर लगाया जाता है, तभी आप उस फार्मूले को एंटर कर सकते हैं। तो 27 का यहाँ हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 नंबर। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है पीएचपी होता है। पीएचपी, तो यहाँ हो जाएगा 28 नंबर का ए हो जाएगा पीएचपी। पीएचपी का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेस। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेस, ये याद रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है पीएचपी का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 29 नंबर। एक पीओएस मशीन है जो निम्न में से क्या सही है? सबसे पहले आपको पीओएस का नाम यहाँ जानने की ज़रूरत है। पीओएस का नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल यानी कैश का लेन देन जहाँ पर होता है उसको पॉइंट, जिसके द्वारा होता है उसको हम पीओएस मशीन कहते हैं। तो पीओएस मशीन, अब जैसा कि नाम से बता दिया, जो कैश का लेन देन हम जिस मशीन के द्वारा करते हैं। तो क्या इनमें से पीओएस मशीन के संबंधित क्या सही है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, डिजिटल पेमेंट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 29 नंबर का डी नंबर सही है, जो कि इसकी नाम की सार्थकता को सारे के सारे ये साबित कर रहे हैं। 29 का डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 29 का डी नंबर सही। नेक्स्ट हम चलते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ब्राउजिंग के वेबसाइट के लिए HTTP का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, ठीक है। और HTTP का पूरा नाम होता है, आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ तो यहाँ पर आप याद रख लिख दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ 31 का हो जाएगा डी नंबर, हो जाएगा उबुंटू, UBUNTU, ठीक है। ये होता है
फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। 31 का यहाँ हो जाएगा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट हम 32 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर से इसमें आप नाम देख पा रहे होंगे। ए पर है क्विक हिल, और बी पर है कैस्पर्सकी, सी पर है नॉर्थन, और डी पर है पाइथन। ठीक है, तो यहाँ 32 का देख पा रहे होंगे। ए जो होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। बी भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। सी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। डी जो होता है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो यहाँ 32 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा पाइथन। क्वेश्चन नंबर 33 है, साइबर राइट वायरस है। पहला है सर्वर वायरस, दूसरा डॉस वायरस, तीसरा विंडोज वायरस, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए, साइबर ये वायरस की बात नहीं कर रहा, साइबर राइट्स की बात कर रहा। तो साइबर राइट्स इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ना तो सर्वर वायरस होगा, ना तो डॉस वायरस, ना तो विंडोज वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का डी नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? MS डॉस, यूनिक्स, विंडोज या उपरोक्त सभी? तो इनमें से जो होगा सही आपका विंडोज होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोग्राम में जो हम सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं विंडोज। अब वो विंडोज कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 का सी नंबर सही होगा, विंडोज। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन से श्रव्य यानी सुनने के लिए, चलचित्र, स्थिर चित्र या इनमें से कोई नहीं। 35 तो यहाँ पर होगा स्थिर चित्र के लिए। ठीक है, 35 का सी होगा, यानी फिर एक स्थिर एक चित्र होता है उसको देखने के लिए हम JPG एक्सटेंशन फाइल का जो फॉर्मेट होता है उसका यूज करते हैं। JPG का पूरा नाम होता है, ये लिख लीजिएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। 35 का सी नंबर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 36 है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल से लेआउट है? निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? तो यहाँ जो आधुनिक जो कुंजी पटल का लेआउट होता है वो होता है QWERTY, यानी होगा 36 का सी नंबर, QWERTY। ठीक है, ये होगा सी नंबर। आप जो अभी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं इस टाइम अपने मोबाइल्स में, वहाँ पर भी देखिएगा जो शुरुआत के कीबोर्ड आपका होगा, शुरुआत के जो डिजिट्स होंगे ये यही होंगे, QWERTY। ठीक है, तो ये होता है आधुनिक कुंजी पटल लेआउट, 36 का सी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं 37। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? तो पहला है फिशिंग, दूसरा है स्निफिंग, तीसरा है स्पूफिंग और चौथा है स्टाइलिंग। तो जो कंप्यूटर्स अटैक का एक प्रकार होता है उस स्टाइलिंग उनमें, यानी स्टाइलिंग जो होता है ये कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं होता। बाकी जो कंप्यूटर्स अटैक्स होते हैं वो फिशिंग टाइप के होते हैं, स्निफिंग टाइप के होते हैं, स्पूफिंग टाइप के होते हैं। तो बट ये नहीं सही होगा, ये तीनों नहीं सही होंगे। तो यहाँ 37 का कौन सा होगा? डी जो होता है ये कंप्यूटर अटैक में नहीं आता है, तो 37 का डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 38, मिसलेनियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? ठीक है, मिसलेनियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? और ये है 39 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शंस जो आप देख पा रहे होंगे। 38 का बैंडवेयर, मालवेयर, हार्मफुल वेयर या फिर एथिकल वेयर। ठीक है, तो 38 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, उसको हम बोलते हैं मेलवेयर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सही, मेलवेयर। 39 नंबर है, इनको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो सबसे पहले आया था? तो सबसे पहला जो वायरस था उसका नाम था ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 39 का सी, सबसे पहला जो वायरस था ब्रेन था, और ये जो था पाया गया था ब्रेन वायरस, ये 1986 में पहला ब्रेन वायरस पाया, यानी वायरस का जो नाम था ब्रेन वायरस था और ये 1986 में पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, यानी 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो शुरू की गई थी, यानी एक कंप्यूटर पर कई लोग मिलकर के काम कर सकते हैं या फिर कई सारे काम एक साथ करे जा सकते हैं। 40 नंबर का सी था
थर्ड जनरेशन में, ठीक है। 40 नंबर का सी थर्ड जनरेशन। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन कब चालू हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन जो हुई थी 1946 से 59 तक, ठीक है, थोड़ा लिखने में हुआ है। और उसके बाद दूसरी जो थी 59 से 65 तक, और तीसरी जो थी 65 से 71 तक, और चौथी जो थी 71 से लेकर के 80 तक चौथी, और पांचवी जो थी 80 से लेकर के अब तक, ठीक है, अब तक जो चल रही है उसको पांचवी पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका क्या है, जनरेशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 41, ओसीआर का मतलब है, यानी ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। तो ओसीआर जो होता है, एक वाली जो ये जान लीजिए कि ओसीआर होता क्या है। ओसीआर जो होता है डिजिटल इमेज में टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने का एक सॉफ्टवेयर होता है। डिजिटल इमेज में टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करने का एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो ओसीआर कहलाता है। और ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर, यानी 41 का ए नंबर सही हो जाएगा, डिजिटल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है, 41 का ए नंबर। उसके बाद हम चलते हैं 42 पे। 42 है, एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग व ऑनलाइन वीडियोज़ देख सकते हैं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है किंडल, तीसरा है फ्लिपकार्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप उस नाम से समझ में आ गया होगा, अभी तक हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक ये आप सब लोग जानते होंगे कि हम ऑनलाइन वीडियोज़ और ऑनलाइन जो हम कोई भी स्टडी मटेरियल्स होता है वो सब, या फिर कोई भी हम वीडियोज़ को शेयर करने का जो काम कर पाते हैं वो सब कहाँ कर पाते हैं, यूट्यूब पे। तो 42 का यहाँ हो जाएगा ए नंबर, यूट्यूब, ठीक है, 42 का ए नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं 43 नंबर। निम्न में से कौन सा साधन कनेक्शन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो जो कनेक्शंस होता है, यानी कंप्यूटर्स का आपस कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शंस, ऐसे जो सारी चीज़ें आती हैं इंटरनेट कनेक्शंस, वो करने के लिए इनमें से किसका यूज नहीं किया जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शंस करने के लिए ISDN इसका यूज नहीं किया जाता है। 43 का ए नंबर, ISDN इसका यूज नहीं किया जाता है। 44 एप्पल के, उसके बाद आपको इसमें फिल करना है, उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस जो होता है वो क्या कहलाता है। तो एप्पल के जो उच्च स्तरीय जो उसमें आपका प्रोग्रामिंग्स यूज होती है वो होती है फायरवायर। 44 का ए नंबर हो जाएगा फायरवायर। नेक्स्ट हम चलते हैं 45 पे। यह इनमें से यह कौन सा है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। 45, तो ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है इनमें से डी नंबर जो होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर्स अपने हिसाब से उसमें चेंजेज कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ हो जाएगा 45 का डी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं 46 नंबर। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस लाने हेतु आवश्यक कमांड है। यानी 46 नंबर जो हम MS वर्ड जो फाइल यूज करते हैं उसमें बड़े किसी पेज में हमें कुछ फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है उस नए वर्ड के द्वारा, तो हमें कौन सा कमांड लाने की ज़रूरत पड़ती है। कमांड F5 या फिर Ctrl+F या फिर कमांड F7 या फिर Alt+H। तो 46 का यहाँ हो जाएगा सी नंबर, कमांड F7, ठीक है, F7 यहाँ लाते हैं, जो कि Ctrl+F भी लाते हैं। तो Ctrl+F जो होता है ओनली फाइंड करने के लिए होता है, बट कमांड F7 जो होता है Ctrl+Find और उसको रिप्लेस करने के लिए कमांड 7 का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग है। Ctrl+F जो होता है ओनली फाइंड करने के लिए होता है। उसके बाद हम चलते हैं 47 नंबर। 47 नंबर है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की कौन सी होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 नंबर। तो 47 नंबर के यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, Ctrl+Shift+F, ठीक है, ये हो जाएगा 47 का बी नंबर,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ जो होता है आपको भी पता होगा, वही बताया मैंने, फाइंड करने के लिए हो जाता है। कंट्रोल प्लस पी जो होता है आपका प्रिंट करने के लिए होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वैक्सीन या फिर कोई नहीं। तो सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ जो हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के लिए फ़ायदे वाली चीज़ नहीं होती है। ये क्या होता है, कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद हम आते हैं 49 नंबर, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या होता है। कोष्टांक के मध्य वाक्यांश लिखकर, बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, या उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, या इटैलिक में वाक्यांश लिखकर। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 49 का सी, उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, यानी एड्रेस बार के बीच में जो हम कोई सेंटेंस लिख करके हम उसको सर्च करने का काम करते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह मतलब सर्च बार। नेक्स्ट हम आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है। जिन्होंने पावर पॉइंट का यूज किया होगा, पावर पॉइंट अगर नहीं किए होंगे तो आप यूज करके पावर पॉइंट देखिएगा, उसमें एक एनिमेशंस का टर्म आता है। उस एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ हो जाएगा ए नंबर, ट्विनिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ट्विनिंग प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 50 का ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं इस सेट के। इस सेट में आपको कुछ भी और डाउट्स हो या कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हों या कुछ आपको क्वेश्चंस को लेकर के कुछ क्वेरी हो तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर। के अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इस सॉफ्ट फाइल का आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो उनमें से किसी एक लिंक पर आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।